हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 5 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम करेंगे 1 से लेके 6 दिवस तक संपूर्ण हल। अध्याय है 2, खिलौनों का आनंद। तो आओ बच्चों, हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर हल। और ये 2025 और 26 की नई वाली बुक है बच्चों, आपकी इस सत्र की। यहाँ पर सप्ताह 5 का दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 25, अध्याय है 2, खिलौनों का आनंद। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक बहुविकल्पीय उत्तर। प्रश्न पहला, इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों एबीसीडी में से? तो डी वाली बेलन की आकृति है, जो बेलन के जैसे होती है बेलन की आकृति। तो हमारा उत्तर डी वाला राइट है। दूसरा है, इनमें से गोला की आकृति कौन सी है? तो गोला की आकृति कौन सी है बच्चों एबीसीडी में से? तो सी वाली, और हमारा उत्तर हो गया सी। यहाँ डी है इसलिए डी गोले को भर देंगे हम इसका गोल, और यहाँ पर सी है इसलिए सी गोले को भर देंगे बच्चों हम। प्रश्न तीसरा है, इनमें से शंकु की आकृति कौन सी है? ए बी सी डी में से शंकु कौन सी है बच्चों? तो शंकु इस टाइप का होता है, ये वाली आकृति शंकु की होती है। तो बी वाला हमारा राइट है, और बी गोले को हम भर देंगे बच्चों। चौथा, इनमें से घनाभ की आकृति कौन सी है? तो हमने क्लासरूम में बताया बच्चों, घनाभ क्या होता है, बॉक्स के जैसे। तो ये वाली आकृति है घनाभ की, बी वाली। तो हम बी गोले को भर देंगे बच्चों। अब पांचवा प्रश्न है, नीचे बनी आकृतियों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। छठवा है, पीली रंग की आकृति का नाम क्या है? तो ये पीली रंग की आकृति, इसका नाम क्या है? घनाभ है। तो हम यहाँ पर घनाभ लिख देंगे। प्रश्न सातवां है, हरे रंग की आकृति का नाम लिखो। तो ये हरे रंग की आकृति है बच्चों, इसका नाम हमने अब भी बताया, ये है घनाभ, जो कि बॉक्स के जैसे होता है। प्रश्न आठवां है बच्चों, इस टेबल पर कितने शंकु रखे हैं? तो 1 2 3, 3 शंकु रखे हैं, तो हम 3 लिख देंगे। प्रश्न हुआ है, घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरो। तो यहाँ रंग भर लेना बच्चों, आपको जो पसंद है वो। 10वां है, इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही हैं, नाम लिखो। तो यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ शंकु दिख रहा है, तो हमने शंकु लिख लिया। ये बेलन दिख रहा है, तो हमने बेलन लिख लिया। प्रश्न 11वां है, कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है? तो ये जो आकृति है बेलन के ऊपर क्या है बच्चों? तो शंकु है। तो हम यहाँ लिख लेंगे शंकु। प्रश्न 12वां है, कौन सी आकृति शंकु के नीचे है? तो शंकु के नीचे जो आकृति है ये वाली, ये कौन सी है बच्चों? तो ये घनाभ है। तो हम यहाँ घनाभ लिख लेंगे। प्रश्न 13 है, शंकु और बेलन की आकृति की संख्या लिखो। तो शंकु की कितनी संख्या है बच्चों? तो 1 2 और 3 4, तो हम लिख लेंगे 4। और बेलन की 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेंगे 5। गणित मेला पुस्तक जो है उसका खिलौने का आनंद अध्याय से प्रश्न क्रमांक 9 और 8 का अभ्यास आपको कार्य में करना है बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 26। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, शंकु में कितने कोने हैं? तो ये केवल एक कोना है बच्चों। तो हम एबीसीडी में एक कहाँ पर लिखा है? ये है सी में। तो सी वाला हमारा राइट है, और सी गोले को हम भर लेंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, घन में कितने किनारे होते हैं? तो घन में कितने किनारे होते हैं बच्चों? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, 12 होते हैं। 1 2 3 4, और 4 नीचे 8, और साइड में 9 10 11 और 12। तो बी ए बी सी डी में से 12 कहाँ है? बी में। तो बी हमारा राइट है, बी को हम भर लेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है, घन में कितने फलक होते हैं? तो फलक कितने होते हैं बच्चों? 1 2, साइड वाला 3, पीछे वाला 4, और ऊपर वाला 5, और नीचे वाला 6। तो ये बी में है 6, तो हमारा बी वाला सही है, और बी को हम भर लेंगे बच्चों। चौथा है, दी गई आकृति का नाम लिखो। तो इसका नाम घनाभ है बच्चों। और पांचवे में, दी गई आकृति का नाम लिखो। तो इसका नाम घन है बच्चों। जो आयत के जैसे होता है, लंबाई चौड़ाई जिसमें बराबर नहीं होती वो घनाभ होता है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है वो होता है घन। तो है बच्चों, आपके घर में पाए जाने वाली घनाभ के आकार वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखना है हमें। तो हमारे घर में घनाभ के आकार का क्या होता है? बॉक्स होता है सामानों का, और पेटी होती है। सातवां है बच्चों, घर में रखी शंकु के आकार की किन्हीं दो सब्जियों के नाम लिखना है। तो गाजर और मूली दोनों शंकु के आकार की होती है बच्चों, इस टाइप से। ठीक है। प्रश्न 8वां है, उस गणितीय आकृति का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। तो हमें बेलन अच्छी लगती है, तो हमने बेलन लिख दिया। आप अपने अनुसार लिख सकते हो। प्रश्न 9 है, उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी होती है। तो खिलौना बनती है बच्चों। खिलौना वृत्त से भी बनता है, घनाभ से भी बनता है, घन से भी बनता है। टोपी भी, चौकोन टोपी भी होती है, अंडाकार भी टोपी होती है, त्रिकोण भी टोपी होती है, मतलब कि शंकु आकार की भी होती है,
प्रश्न 10वां है, आप शाला में रखे चाक के डिब्बे को किस आकृति का नाम देंगे? तो चाक का डिब्बा घन के आकृति का होता है बच्चों। पाठ्य पुस्तक गणित मेला में कक्षा 3 के माध्यम से खिलौने का आनंद पृष्ठ क्रमांक 11 पर दिए गए प्रश्न कार्य को करना है बच्चों, तो ये कर लीजिएगा। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 27। की कक्ष की डस्टर की आकृति किस आकृति से मिलती है, लिखिए। तो डस्टर ऐसा रहेगा क्या बच्चों? नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? इसके जैसा, मतलब घन आपके जैसा। तो ये हमारा सही है। प्रश्न दूसरा है, दी गई आकृति में कितने फलक है? अभी हमने देखे थे बच्चों 1 2 3 और 4, ऊपर 5 और नीचे 6। तो ए बी सी डी में कहाँ है? 6 सी में लिखा है, तो सी हमारा राइट है बच्चों। प्रश्न 3 है, आकृति में किनारों की संख्या कितनी है? तो ये जो आकृति दी है इसमें किनारे कितने हैं बच्चों? तो किनार इसमें 12 है। ये ऊपर के 4 किनार हो गए, नीचे के 4 किनार हो गए, ये हो गए 8 के बाद 9 10 11 और 12। तो सी में 12 है, तो सी हमारा राइट है। चौथा है, आकृति में कोनों की संख्या कितनी है? तो इसमें कोण है क्या बच्चों? नहीं है। तो ए में 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं है, तो 0। तो सी वाला हमारा सही है बच्चों, क्योंकि वृत्त में और गोल में कोने नहीं होते। प्रश्न 5वां है, घुमावदार फलक है। घुमावदार फलक कौन सा है बच्चों? घनाभ में, घन में, बेलन में, या इनमें से कोई नहीं। तो बेलन में घुमावदार फलक होती है बच्चों। खाली स्थान भरिए। प्रश्न 6वां है, अपने परिवेश से घन और घनाभ जैसे दिखने वाली वस्तुओं को खोज कीजिए, उसका नाम लिखिए। तो जैसे कि घन का हो गया बॉक्स, और पासा घन के जैसे होता है। घनाभ के जैसे रबर होती है और पेटी होती है। अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसी दिखने वाली आकृति की खोज कर उसका नाम लिखो। तो गोला जैसी क्या दिखती है? गेंद दिखता है, मटका दिखता है। और बेलन जैसे क्या दिखते हैं? डिब्बे रहते हैं। और पेन की भी आकृति जो होती है वो बेलन जैसे होती है बच्चों। निम्न आकृतियों से एक रेलगाड़ी का चित्र बनाइए जिसमें सभी आकृतियों का समावेश हो। शंकु, बेलन, वृत्त, घनाभ, घन। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने जो रेल का इंजन बनाया है वो हमने घन से बना लिया। घनाभ से हमने डिब्बे बना लिए, चक्के हमने वृत्त से बना लिए, और यहाँ जो जोड़ा है इसको बेलन से बना लिया डिब्बों के बीच में, और ये शंकु से बना लिया। तो ये इस तरह से ट्रेन हमने बना ली। आप चाहे तो दूसरी आकृति की ट्रेन भी बना सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेन बनके तैयार हो गई बच्चों, जो प्यारी सी है। ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसमें एक भी किनारा ना हो। तो गोल। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के माध्यम से खिलौने का आनंद का पृष्ठ क्रमांक 12 और 13 पर दिए गए अभ्यास कार्य को करिए। तो कर लीजिएगा बच्चों। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 28 है। सही विकल्प चुनकर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक लिखो। दी गई आकृति में क्या समानता है? तो क्या समानता है बच्चों इसमें? किनारे, फलक और कोने। और डी में लिखा है एबीसी तीनों। तो एबीसी तीनों ही समानता दोनों चित्र में है बच्चों। तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में किनारे एक जैसे, फलक एक जैसे और कोने भी एक जैसे ही आएंगे। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृति के नाम लिखो। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृति का नाम क्या है बच्चों? इसका घन है, इसका घनाभ है। तो कहाँ लिखा है घन घनाभ? ये नहीं हो सकता, बेलन भी नहीं है। घन और घनाभ, सी वाला हमारा सही है बच्चों। हम सी लिख लेंगे, घन और घनाभ। प्रश्न तीसरा है, किस आकृति का किनारा घुमावदार है? तो घन का नहीं होता, घनाभ का भी नहीं होता, बेलन का होता है। तो हमारा बी वाला सही है, हम लिख लेंगे बेलन। चौथा है, बेलन जैसी दिखने वाली आकृति है। तो ये है डी वाली, तो हम इसको लिख लेंगे बच्चों। प्रश्न 5वां है, किन आकृति का प्रयोग करके बड़ी व मजबूत मीनार बनाई जा सकती है? तो घन और घनाभ का उपयोग करके हम बड़ी सी मजबूत मीनार बनाया जा सकता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है बच्चे। खालिस्तान भरिए। 6वां है, बेलन में खालिस्तान सपाट फलक होती है। तो 2 होती है। घन और घनाभ की सतह सपाट होती है। खालिस्तान भर लेना बच्चों। शंकु में खालिस्तान घुमावदार सतह होती है। तो केवल एक होती है बच्चों। गोल दिखने वाली आकृतियों के नाम लिखो। तो गेंद और मटका। ईट किस आकृति का उदाहरण है? तो घनाभ का उदाहरण है। आइसक्रीम का कोन किस आकृति का उदाहरण है? तो शंकु का उदाहरण है बच्चों। 10 का सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रखने पर कौन सी आकृति का निर्माण होगा? तो बेलन का निर्माण हो जाएगा बच्चों, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो। पाठ्यपुस्तक गणित मेला में कक्षा 3 के खिलौने का आनंद में प्रश्न क्रमांक 14 के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करना है बच्चों। तो कर लीजिएगा। सप्ताह 5 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 29। सही विकल्प वाला घेरा भरिए। पहला प्रश्न है, दो समान आकार के घन मिलकर कौन सी आकृति बनाएंगे? घन, घनाभ, शंकु या बेलक। तो दो समान घन मिलकर घनाभ बनाएंगे बच्चों, बी वाला। और गोला हम बी वाला
भर लेंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, चार घनों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से या अनेक प्रकार से? तो अनेक प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इसलिए हम डी वाला गोला भर लेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, दी गई आकृति को किस आकार से पूरा किया जा सकता है? तो ये जो आकृति दी गई है बच्चों, इसे कैसा पूरा किया जा सकता है? तो इसे इस तरह से पूरा किया जाता है। क्या, कौन सा है ये? तो ये देखो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी वाला हमारा राइट है और डी गोले को हम भर लेंगे बच्चों। चौथा है, बस के पहियों का आकार होता है तो कैसा होता है बच्चों? तो बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार या सपाट? तो वृत्ताकार होता है और हम सी वाले गोले को काला करेंगे बच्चों, ये गलती से काला हो गया है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न पांचवा, आपकी पुस्तक किस आकृति की है? तो कैसी है बच्चों? तो घनाभ की आकृति की हमारी पुस्तक है, तो बी गोले को हम भर लेंगे बच्चों। खाली स्थान भरिए में छठवा है, मकान की सीढ़ी की आकृति होती है, कैसी होती है? तो घनाभ के आकार की होती है। पानी की टंकी की आकृति होती है बेलनाकार। आठवां, जोकर की टोपी की आकृति होती है शंकु की। नौवां है, दिए गए चित्र में कौन कौन से आकृतियों का उपयोग किया जा सकता है, नाम लिखे। तो यहाँ देखो बच्चों, ये वाला जो है ये घनाभ हो गया, ठीक है। ये वाला जो हो गया घन हो गया, ये शंकु हो गया, ये जो हो गया बेलन हो गया, और इसकी जो आंखें दी है ये हो जाती है गोल, यानी कि वृत्ताकार। तो इस तरह से इसमें उपयोग किया गया है। 10वां है, खाली डिब्बे और पाइप का इस्तेमाल करके गुबंद वाले कमरे का निर्माण कीजिए तथा उनके प्रयोग किए गए आकारों का नाम लिखे। तो देखो, यहाँ पर हम गुबंद वाली आकृति को कहते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने घनाभ का उपयोग किया है, यहाँ घन का उपयोग किया है, यहाँ बेलन का उपयोग किया है, और यहाँ ये डिजाइन के लिए गोल का उपयोग किया है, और ये के लिए शंकु का उपयोग किया है हमने। तो इस तरह खाली डिब्बों का उपयोग करके ये कमरे का निर्माण हमने कर लिया है बच्चों, ठीक है। 11वां प्रश्न है, रेट 5 के 10 सिक्कों का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए तथा वह किस आकृति की है लिखे। तो हम सिक्के के ऊपर सिक्का रखेंगे बच्चों, तो वो इस तरह से हो जाएगा और यह बेलन की आकृति का तैयार हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक गणित मेला में कक्षा 3 के 2 खिलौने का आनंद में पृष्ठ क्रमांक 15 पर दिए गए कार्य को करना है बच्चों, तो कर लीजिएगा। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 30। प्रश्न है 1 से लेकर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। हमारे घर में गोल क्या है? तो घर में गोल क्या है? गेंद, माचिस, पेन या घर का दरवाजा? तो गेंद गोल है, तो ए को भर लेंगे बच्चों। दूसरा है, गाजर का आकार कैसा होता है? शंकु, बेलन, घन या घनाभ? तो शंकु के आकार का होता है, इसलिए हम इसको एक गोले को भर लेंगे बच्चों। तीसरा है, चाक के डिब्बे का आकार होता है, तो बेलन आकार का नहीं होता, गोल नहीं होता, घनाभ नहीं होता, घन के आकार का होता है, तो हम बी वाले गोला भर लेंगे बच्चों। चौथा है, पाइप का आकार कैसा होता है? तो शंकु आकार का होता है क्या? नहीं, बेलन के जैसे होता है, हाँ, घन के जैसे, घनाभ के जैसे नहीं होता है, तो बी वाला राइट है, इसलिए बी वाला गोला भर लेंगे बच्चों हम। तन भरिए में पांचवा है, खालिस्तान एक ऐसी आकृति है जिसमें एक भी किनारा नहीं होता, तो गोला। गोला में एक भी किनारा नहीं होता। खालिस्तान के दोनों किनारे घुमावदार होते हैं, तो बेलन के दोनों घुमावदार होते हैं। सातवां है, इन आकृति के नाम लिखो। तो ये घन है बच्चों और ये घनाभ है। आठवां है, शंकु के आकार का चित्र बनाइए। तो इसका हमने चित्र बना लिया, आप भी बना लीजिए। नौवां है, यदि आप घन और घनाभ को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति मिलती है? तो घन और घनाभ को मिलाने पर घनाभ की आकृति हमें मिलेगी बच्चों। 10वां है, 6 पासों का उपयोग करके अपनी पसंद की कोई आकार बनाइए। तो 6 पासा यहाँ पर उपयोग करना है बच्चों, तो हमने ये वाली आकृति बना ली। ये एक पासा रखेंगे, ये 2 रखेंगे, ये 3, इसके बीच में ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरह के आकार हमने प्राप्त कर लिया बच्चों। तो यहाँ पर हमारा सप्ताह 5 होता है बच्चों कंप्लीट, और सप्ताह 6 देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो कैसा लगता है हमारा समझाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, अगर कर दिया तो उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।